साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके। ये है न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क का आज का प्रोग्राम, जिसमें नाज़रीन हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज संडे है और आज फादर डे भी है। तमाम फादर्स को हम आज हैप्पी फादर डे कहते हैं। और जहाँ गॉस्पेल सिंगिंग हो, वहाँ पे एक रूहानियत होती है और इसी तरह हमारे जिस्म को तक़वियत मिलती है, रिलैक्स होते हैं और एक रिचार्ज का काम करता है गॉस्पेल सिंगिंग। और न्यू कासल हमेशा की तरह अच्छे गुलकारों को सामने लाता है। और आज हमारे साथ माया नाज मेहदी हसन साहब के शागिर्द, मौसीकार और गुलकार रोबन घोष हमारे साथ हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और इनके साथ जो तबसरा करेंगे, इज़हार ख़्याल करेंगे, वो हैं राजा हैरिसन। राजा हैरिसन एक नाम है, एक खान साहब हैं की हैसियत उन्हें हासिल है, मौसीकार हैं और इसके साथ गुलकार, शायर भी हैं, बेशुमार सफ़ात हैं, लेकिन वो खुद जो है इनकसारी से काम भी लेते हैं। उनका भी शुक्रिया कि वो इस आज की आओ खुदा की हमदोसना में आज वो आए। और हम इसी तरह आज हमारे साथ गुलरेज़ तारी साहब भी हैं। बेशक वो भी मौसीकी में उनकी एक बड़ी मुनफ़रिद हैसियत हासिल है। उनका तल्लुक इटली से है और अब भी वो पूरी फ़ॉर्म में हैं और कंपोज़र के साथ-साथ गुलकार भी हैं। और राजा साहब कनाडा से हैं। इनके साथ रोबन साहब के तबला नवाज़ हैं, वो फ़ादर जी खुद भी तारुफ़ कराएँगे। एक दफ़ा मैं फिर आप सब नाज़रीन जो इस वक़्त हमारे साथ इस महफ़िल में खूबसूरत गॉस्पेल खुदा की हम्द व स्ताइश में शामिल हैं, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ फ़ादर इमानुएल नज़ीर बानी हस्बे मामूल एक खूबसूरत आवाज़ के साथ, एक अपनी माहिराना सलाहियत के साथ आपकी आज की महफ़िल की मेज़बानी कर रहे हैं। तो जी फ़ादर जी, आप इस खूबसूरत महफ़िल को आप आगाज़ कीजिएगा। जी, जी, सैमसन साहब शुक्रिया। आए हम अपने सरों को झुकाएँ और खुदा से दुआ माँगे। ऐ कादिर मुत्तक़ खुदा बाप, तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी सारी नेमतों के लिए, इस वक़्त के लिए जो तूने हमें अता किया है। ऐ कादिर मुत्तक़ खुदा बाप, हम ये जानते हैं कि हम्द व स्ताइश तुझे पसंद है। आज की इस हम्द व स्ताइश को खुदावंद तू कबूल कर और ख़ास तौर पे तेरे सामने पेश करते हैं खान साहब रोबिन घोष को, जो कि अपनी आवाज़ के ज़रिए तेरे नाम को जलाल देंगे। और उसके साथ-साथ तमाम म्यूज़िशियंस को और इस पूरी ट्रांसमिशन को खुदावंद तेरे सुपुर्द करते हैं। तू हमारी मदद कर और अपना पाक रूह हमें अता कर। हम ये सब कुछ माँगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। नाज़रीन, जैसा सैमसन जावेद साहब बता रहे थे कि आज की जो शाम है, ये बहुत पुरवकार शाम है, क्योंकि आज हमारे साथ जो अ सिंगर हैं, जो गुलकार हैं, वो नामवर मौसीकार और गुलकार रोबिन घोष, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। बहुत सालों से लोग उन्हें सुनते आ रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के होनहार शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मेहदी हसन जैसी एक बहुत बड़ी आवाज़ खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। उनसे रोबिन घोष साहब ने फ़ैज़ हासिल किया और आज वो हमारे साथ शामिल हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, आओ खुदा की हम्द व सना करें, ये एक तरह की इबादत है। इतवार का दिन होता है और लोग जो हैं अमूमन घरों में हैं। हम जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से तो हम ये
इबादत का प्रोग्राम रखा है ताकि लोग जो है इसमें एक सहमद व इस्ताइश में शामिल हो सकें। हमारे लिए खुशी की बात है, जैसा सैमसन जावेद साहब बता रहे थे कि राजा हैरिसन कनाडा से हमारे साथ हैं और गुलरेज तारी साहब जो हैं वो इटली से हमारे साथ हैं। तो हम अपने सारे इन दोस्तों को, सारे म्यूजिशियंस को और आज के गुलूकार जो हैं उनको खुदा की हिफाज़त में देते हैं ताकि वो जो आज की सारी ट्रांसमिशन है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम पा सके। तो आए हम खान साहब की तरफ बढ़ते हैं। खान साहब क्या हाल है आपका? रोबिन गोश साहब, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया, खुदावंद का फ़ज़ल है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी पूरी टीम का और स्पेशली न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क, सैमसन जावेद साहब का और उनकी पूरी टीम का और आप तमाम अहबाब का कि जिन्होंने बहुत बड़े नेटवर्क पे मुझ नाचीज़ को भी मौका फ़राहम किया और इसमें आपका शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया। जी, जी। और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज हम खुदा की हम्दो-स्ताइश करना चाह रहे हैं और हम्दो-स्ताइश जो है उसके बारे में पाक कलाम जो है वो हमें दावत देता है। अगर हम यशायाह उसका 21 बाब पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मैंने उन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। तो खुदा ने हमें पैदा किया है, बनाया है ताकि हम खुदा की हम्द करें। तो आज हम जो हम्द करेंगे वो सारी स्ताइश, सारा जलाल खुदा को, खुदावंद यीशु मसीह को हासिल है। तो खान साहब आज पहला जो गीत है ज़बूर है, ज़बूर 86 दुआ पर कान मेरी धर है खुदा। एक जी। तो आप ये शुरू करें और मैं चाहूँगा कि इसके साथ-साथ आप जो म्यूज़िशियन है हमारे साथ उनका भी तारुफ साथ कराते जाएँ ताकि नाज़रीन उनके बारे में जान सकें। ज़बूर 86 जो है ये इसका तर्जुमा आईडी शहबाज साहब ने किया था और इसकी कंपोजिशन मेरे उस्ताद जी फ़ख्रे एशिया म्यूज़िक डायरेक्टर जनाब उस्ताद सैमुअल गिल साहिब ने तरतीब दी थी और इसको शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब ने गाया था। तो वो मैं आज के प्रोग्राम के इब्तिदा में पेश कर रहा हूँ और तबले पे छोटे भाई हैं नथानियल गौरी और यूसुफ जो है ये भी सारा स्टूडियो का संभालते हैं, लेकिन अभी वो ज़रा ये कैमरा देख रहे हैं और साउंड को देख रहे हैं बैकग्राउंड पे ना। तो आप सबकी इजाज़त से मैं पेश कर रहा हूँ राजा हैरिसन साहब, गुलरेज तारी साहब और तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबकी इजाज़त से हम्दो सना कबूल फरमाइएगा। दुआ पर मेरी कान धर ऐ खुदा, दुआ पर मेरी कान धर ऐ खुदा, परेशान आजिज़ हूँ बंदा तेरा,
वाह। दुआ पर मेरी कान धरे है खुदा, परेशान आजिज़ हूँ बंदा तेरा। तुझे पर तवक्कुल है मेरा सदा, तुझे पर तवक्कुल है मेरा सदा। खुदाया तू बंदे को अपने छुड़ा, खुदाया तू बंदे को अपने छुड़ा। दुआ पर मेरी कान धरे है खुदा, परेशान आजिज़ हूँ बंदा तेरा। परेशान आजिज़ हूँ बंदा तेरा। हिफाजत तो कर मेरी इस जान की, हिफाजत तू कर मेरी इस जान की। तुझे पर है बस मेरा ईमान भी, तुझे पर है बस मेरा ईमान भी। दुआ पर मेरी कान धरे खुदा, परेशान आजिज़ हूँ बंदा तेरा। खुदा बंदा तू ही भला है मुदार है, बख्शना तेरा काम। तू गफ्फार है, बख्शना तेरा काम। दुआ पर मेरी कान धरे है खुदा, परेशान आजिज़ हूँ बंदा तेरा। परेशान आजिज़ हूँ बंदा तेरा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। खान साहब, राजा हैरिसन साहब, मैं ये कह रहा था कि रूबन घोष साहब के बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा कि कैसा आपको लगा। रॉबिन भाई क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गजल ज़बूर जो आपने गाया अभी, बहुत अच्छा। थैंक यू। मेरी ज्यादा इनसे मुलाकात तो नहीं है, लेकिन हम फेसबुक फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, और मैं इनके काफी सारे सॉन्ग सुनता रहता हूँ। आमतौर पे इनके वीडियोस जो हैं वो आते रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बहुत शुक्रिया और राजीव भाई, आपको एक नंबर नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को रिकॉर्ड किया है। उनके जी। चंद गजलें मैंने भी रिकॉर्ड की हैं, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ। और क्या बहुत ही नफीस शख्सियत थे वो, बड़े मिलनसार, हंसमुख, और मतलब हम जब भी रिकॉर्डिंग के लिए इकट्ठे होते थे तो अच्छी गुफ्तगू होती थी। और आप तो उनका पूरा असर लेके आए हुए हैं, रियली। मैं सच कह रहा हूँ आपको, आपका पहनावा, आपके सारा जो स्टाइल है
वो लगता है कि जूनियर मेहदी हसन साहब बैठे हुए हैं। मैं तो आपको इसी तरह से जी देखता हूँ। जी जी। और राजा भाई, मैं यहाँ से बताना चाहूंगा कि जब ये अभी हम सुन रहे थे खान साहब को, तो वो जो सुर हैं खान साहब के, वो रस जो है वो कहीं आपको फील मसलसल हो रहा था, जो जब वो सुर वगैरह लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जबरदस्त बात है जो आपने कही कि जूनियर मेहदी हसन, मैं समझता हूँ कि बड़ा बहुत बड़ा कमेंट है उनके लिए। जी बहुत शुक्रिया राजा भाई। ये हमारी कौम के लिए फख्र है, जी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए रॉबिन घोष जैसी आवाज जो है ना, ये एक फख्र की बात है। जी जी। बहुत शुक्रिया। और रोबिन घोष साहब, हम जरा यहाँ से पूछना चाहेंगे आपसे कि ये देखें, वो तस्वीर जो है वो लगी हुई है जहाँ पे उस्ताद जो है मेहदी हसन खान साहब आपको बाकायदा अपनी शागिर्दी में ले रहे हैं, जैसे जिसे हम मौसीकी ज़बान में गंडा बंद कहते हैं। तो ये कैसे लम्हात थे? ये कितनी आपकी उम्र थी और कैसा तजर्बा रहा, और खान साहब ने आपको क्या कहा? मतलब कि ये थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाएं। जी जी बहुत शुक्रिया सब अहबाब का। राजा हैरिसन भाई ये हमारे सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं हमारे लिए, मिसरे राह भी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज से मुझे नवाजा। बहुत शुक्रिया आप सबका। म्यूज़िक ये तो मतलब इसको बाय बॉर्न कह सकते हैं, पैदाइशी तौर पे होता है इंसान के अंदर, कोई भी आर्ट हो, लेकिन दुनिया में आके उसको असातिज़ा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो पॉलिश होता है इंसान। पहले तो मैं खुदावंद ताला का मशकूर हूँ, जीसस का मशकूर हूँ। ये एक्चुअल तो सारा उसी के दिया हुआ तोड़ा है जो हर एक को वो अनायत करते हैं उसके बसात के मुताबिक। तो बचपन में मैं तकरीबन 8, 10, 12 साल का था, तो यहाँ पे वाह कैंट में हमारे जो बिगनिंग के मेरे उस्ताद हैं, वो पिक भी लगी हुई है ऊपर, उस्ताद मुनीर आशिक साहब, उनसे मैं फैज़याब हुआ। उन्होंने बहुत, वो आज तक मुझे प्यार करते हैं, दुआएं हैं उनकी, अभी वो देख भी रहे हैं। तो उस्ताद जी आपकी इजाज़त से फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता गया इसी इस्लाम में, इसी दौर में। मैं उस वक्त 12, 14 साल का था, तो तब मैंने खान साहब मेहदी हसन साहब का जो गाना था वो सुना। तो मैं उसी वक्त से इनका मतलब गर्विदा हो गया और ख्वाहिश हुई कि मैं इनका शागिर्द होऊंगा। लेकिन वो बहुत बड़ी एक सीट थी, बड़ा मकाम था, तो इस ट्रैक को मैंने छोड़ा नहीं, फिर आगे मैं चलता गया। फिर मुझे रावलपिंडी से उस्ताद सैमुअल गिल साहब जैसी शख्सियत से मिलने का इत्तेफाक हुआ। उनकी भी मैंने बाकायदा शागिर्दी हासिल की, उनकी भी दुआएं और उनका भी प्यार और उनका जो फ़नी तौर था वो भी उन्होंने मुझे अर्पण किया। तो ये ख्वाहिश जो मेहदी साहब तक पहुंचने की थी, इन लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं अभी तक। तो फिर मेरी मुलाकात फर्स्ट जो 94 में पीसी वुरबन मरी में मैं एज ए सिंगर परफॉर्म किया करता था, तो वहाँ पे पहली मुलाकात मेहदी हसन साहब से हुई। तो उनसे बात तो ना हो सकी, लेकिन उनके मैं साथ रहा ज़रूर। फिर वो थोड़ी सी बात हुई, फिर अगले साल वो आए 95 में, फिर थोड़ी सी बात हुई कि शागिर्दी की और ये। फिर उन्होंने फरमाया कि ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे सुना, मैं परफॉर्म कर रहा था, तो वो उन्होंने दूर खड़े होके सुना। फिर अगले साल फिर ये बात हुई, यानी 96 तक ये बात चलती गई। यानी 14 साल मुसलसल मुझे इंतज़ार करना पड़ा मेहदी साहब की शागिर्दी हासिल करने के लिए। तो ये सफ़र फिर चलता जा रहा है। तो फिर बाकायदा उन्होंने शागिर्दी में लिया और बहुत दुआएं दी और फरमाया कि आप बहुत अच्छा गाएंगे। तो बस आपके सामने है जो है। और मैं समझता हूँ कि ये जो खूबसूरत यादें आपके साथ हैं और ये जो दुआएं आपके साथ हैं और जी जो साथीज़ा का आपके अंदर एहतराम है, मैं समझता हूँ कि फनकार तो बिल्कुल आजिज़ लोग होते हैं, दरवेश लोग होते हैं, जो जी फ़न की कदर करते हैं, और मैं समझता हूँ कि यही मौसीकी है। हमारे साथ गुलरेज़ तारिक साहब हैं इटली से। थोड़ा-सा इज़हार करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेहदी हसन खान साहब, जो उनकी आवाज़ है और जैसी उनकी गायकी थी, आप देखें लता ने उनके बारे में कहा था कि उनके गले में भगवान बोलता है।
उसमें तो कोई शक नहीं, वो तो बहुत बड़े खान साहब थे और मैं समझता हूँ कि उनका शागिर्द होना एक बहुत ऑनर है। और रोबिन घोष साहब के लिए और ना सिर्फ उनके लिए, हमारे लिए बड़ी ऑनर है कि उन्होंने इनको अपनी शागिर्दी में लिया और वो अपना फन जो है बरकत दी उनको। तो इस हवाले से आपको थोड़ी-सी यादें ताज़ा करें कि आप रोबिन घोष साहब को कितनी देर से जानते हैं और जो उनकी गायकी है, उसके हवाले से? जी। जी, सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। जय मसीह की। जी, रोबिन के लिए क्या बोलूँ मैं, लड़कपन से जानता हूँ, तकरीबन 35 साल से। मुझे अच्छी तरह याद है जब रोबिन वहाँ फैक्ट्री से हिड्डी आया और हम जितने उस वक़्त लड़के जो शौक से गाते थे, शौक ही था उस वक़्त, बस सब पे छा गया था ये, रोबिन रोबिन हो गया था। बचपन से ही बहुत अच्छा गाता है और सबसे बड़ी बात जो इसकी ये है, ताबेदार बहुत है ये। बहुत रिस्पेक्ट करता है अपने से छोटों की भी, अपने से बड़ों की भी। फिर ये सैमुअल गिल साहब का शागिर्द हुआ, मेरे बड़े भाई हैं वो, खालाजाद भाई हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। तो रोबिन तो बस हमारा फैमिली मेंबर है, बचपन से ही अभी तक और अपने काम का एक आदमी है ये। और अब तो मैं बोलूँगा कि ये उस्ताद रोबिन घोष कहा जा सकता है। नहीं। बहुत मेहनत की इसने और बहुत अपने काम को। फिर जब खान साहब मेहदी हसन साहब का शागिर्द हुआ, तो खान साहब तो बस ऐसे ही समझ लेना कि वो तो बादशाह अकबर हैं। बाकी तो जितने भी गाने वाले हैं वो वज़ीर ही हैं, बादशाह एक ही होता है। तो खान साहब तो खान साहब ही। तो मेरी बहुत सारी दुआएँ रोबिन के साथ, बहुत शुक्रिया। खुदा इसको और बढ़ाएगा, ज़रूर बढ़ाएगा। ये मेहनती बहुत है, बहुत मेहनत। जी, जी, थैंक जी, यू। जी। गुलरेज़ तारिक साहब बहुत शुक्रिया और साथ-साथ बातचीत भी जारी रहेगी, ठीक है? और अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो गीत है उसकी तरफ दिल की आवाज़ सुनो। ये खूबसूरत गीत, ये भी इसकी कंपोजिशन उस्ताद सैमुअल गिल साहब ने एक यादगार कंपोजिशन कर दी, जो कि मेहदी हसन साहब ने शहंशाह गज़ल गाई और उनके साथ नाहिद अख्तर जी ने बहुत ही खूबसूरत और बड़ा यादगार करके इसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। और इसके शायर हैं जनाब ए हारून साहब और कंपोजिशन जो है उस्ताद सैमुअल गिल साहब की। मैं पेश कर रहा हूँ आप सबकी इजाज़त से। दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो। दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो। दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो। अपनी जो भी है खता उसका इकरार करो। असली तौबा है यही, उसका प्रचार करो। दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो। दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो।
कौन ऐसा है यहाँ जो खता कार न हो, कौन ऐसा है यहाँ जो खता कार न हो। फजलो इमदाद खुदा जिसको दरकार न हो, बख्श सकता है गुनाह जो गुनहगार न हो। वो मसीहा ही तो है, उसका प्रचार करो, दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो। प्यार वो प्यार नहीं जिसका इजहार न हो, प्यार वो प्यार नहीं जिसका इजहार न हो। मरने मिटने के लिए कोई तैयार न हो, अपने आका की तरह तुम भी एसार करो। वो मसीहा ही तो है, उसका प्रचार करो, दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो। जिसने इंसान के लिए खुद को कुर्बान किया, जिसने इंसान के लिए खुद को कुर्बान किया, मखलिसी दे के हमें हम पे एहसान किया। हक तो ये है कि उसे दिल से सब प्यार करो। वो मसीहा ही तो है, उसका प्रचार करो, दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो, दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो। अपनी जो भी है खता उसका इकरार करो। असल तौबा है यही, उसका प्रचार करो, दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो, दिल की आवाज सुनो, अपना इनकार करो। क्या बात है, बहुत आला। जी जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत आवाज खान साहब, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी आवाज। राजा भाई, जैसा आप जानते हैं कि आपका भी तजर्बा है मेहदी हसन खान साहब के साथ, आपकी यादें हैं, तो जो मौसीकी है जो खान साहब की, और मैं समझता हूँ कि जो रोबिन गोश को उन्होंने अपना शागिर्द किया, तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं ये
मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि खान साहब की संगत में रहना ही बहुत बड़ी बात थी। मतलब मेहदी साहब के साथ बैठना उठना वही एक अपने अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और फिर शागिर्द होना तो उससे भी ज्यादा अफजल बात है ना कि इन्होंने अडॉप्ट किया उन, और इनमें से खुशबू आती है खान साहब की। बहुत शुक्रिया यानी जी। मेहदी साहब का काफी सारे शागिर्द हैं क्रिश्चियंस, मतलब मैं जानता हूँ। शाहीन मेहदी साहब भी हैं और भी कुछ हैं एक दो, लेकिन वैसा टोन टेक्सचर नहीं आता उनका। ठीक है, जैसा रॉबिन साहब ने अडॉप्ट किया है उनकी वॉइस टेक्सचर को, और जी बिल्कुल समझदार सही। हैं, सीखे बुझे हैं। और ये कंपोजिशन जो इन्होंने गाई सैमुअल साहब की, क्या बात है, बहुत अच्छे। सैमुअल साहब से भी बड़ा अच्छा मेरा मतलब काफी टाइम गुजरा हमारा इकट्ठे, हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की साथ एक मिलके, और बड़े भाइयों की तरह वो प्यारे इंसान थे। क्या बात है, खुदा उनको जन्नत में जगह दे। रॉबिन, क्या बात है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं खान साहब। जो अगला गीत जो है ए यीशु तेरी क्या शान है, तो वो जो है नाजरीन को सुनाइए। और नाजरीन, हम आपको बताते जाए जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है कि आज की जो शाम है ये नामवर गुलूकार और मौसीकार जनाब रोबिन गोश के नाम है, और जो कि मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द हैं। और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क पर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अपनी राय देने के लिए नामवर गुलूकार और शायर और मौसीकार राजा हैरिसन कनाडा से हमारे साथ शामिल हैं, और गुलरेज तारी साहब जो खुद भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल सिंगर हैं और मौसीकार हैं, वो इटली से हमारे साथ शामिल हैं। जी खान साहब। जी, मैं एक गीत पेश कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, और ये बड़ा अच्छा गाया था खान साहब, रियाज अली खान साहब ने, जो शाम 84 घराने से हैं। और उनके बाद ये मेरे हिस्से में बहुत आया, मैंने ये बहुत गाया, और मतलब कम लोगों को पता है कि ये किसका गाया हुआ है, ये मैंने ही लोगों को बताया। ये मुनीर भट्टी साहब का लिखा हुआ है, और कंपोजिशन हिस्किल सरोज साहब की, मुझे कुछ इसका ऑथेंटिक इसका नहीं पता, बहरहाल मैं पेश कर रहा हूँ। यीशु तेरी क्या शान है, यीशु तेरी क्या शान है, यीशु तेरी क्या शान है, सबसे बड़ा रुतबा तेरा तू मान है, यीशु तेरी क्या शान है, सबसे बड़ा रुतबा तेरा तू मान है, यीशु तेरी क्या शान है।
सजदे में झुके फरिश्ते हमवार बनाए रस्ते सजदे में झुके फरिश्ते हमवार बनाए रस्ते यीशु तू सबका निगहबान है यीशु तू सबका निगहबान है सबसे बड़ा रुतबा तेरा तू मान है यीशु तेरी क्या शान है करता हूँ तारीफ तेरी हर दुआ सुनता है मेरी करता हूँ तारीफ तेरी हर दुआ सुनता है मेरी मेरा यीशु ये ईमान है मेरा यीशु ये ईमान है सबसे बड़ा रुतबा तेरा तू मान है यीशु तेरी क्या शान है यीशु तेरी क्या शान है सबसे बड़ा रुतबा तेरा तू मान है यीशु तेरी क्या शान है यीशु तेरी क्या शान है वाह जी वाह खान साहब खूबसूरत खूबसूरत जबरदस्त जबरदस्त बहुत खूबसूरत आवाज। और खान साहब यहाँ पे आपसे हाँ। पूछना चाहेंगे, आप जैसा जानते हैं कि कोई भी जो सिंगर है हम समझते हैं कि उसके रियाज जो है वो बहुत जरूरी होता है आवाज के लिए। तो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं वो खुश होंगे सुन के कि आप रियाज जो है वो कितना करते हैं, और खासतौर पे अपनी फैमिली का थोड़ा सा बताएं। फैमिली में और भी लोग हैं जो इस शोबा से मुंसलिक हैं, मतलब कि सिंगिंग से वाबस्ता हैं। जी बस यीशु का बड़ा ही फजल है हमारी फैमिली पे और हमारे माँ बाप की दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं कि मतलब जितने भी हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, सभी तकरीबन म्यूजिक कर रहे हैं। नथानियल गौरी छोटे भाई हैं, ये म्यूजिक टीचर भी हैं, ये कीबोर्ड भी, सिंगिंग भी। यूसुफ गौरी ये तो ज्यादा इंजीनियर है हमारा, ये रिकॉर्डिंग मेरी जितनी होती है ये सारी यही करता है और कीबोर्ड। वेल डन। हाँ जी देखा हुआ है तस्वीरों में। जी जी बहुत ये भी अच्छा। बिकनोस के म्यूजिक टीचर हैं। नथानियल गौरी जो हैं ये भी वेरी गुड। बिकनोस के म्यूजिक टीचर हैं। भतीजा है जो नथानियल भाई का बेटा है शाहरुख गौरी, वो भी सिंगिंग में है। बेटा है उबैद गौरी। ये इन सबको भी मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे चाहूंगा कि ये भी आपके ये बेटा है जी प्लीज प्लीज बहुत अच्छा। उबैद गौरी, गॉड ब्लेस देम ऑल। ये भी गाता है। किसी वक्त खुदा ने मौका दिया तो इनको भी आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। ढोलक पे होते हैं, आज उनको नहीं लेके आए, छोटा भाई विकी गौरी, वो ढोलक पे मेरे साथ अब जहाँ पे भी हम जाते हैं। तो बस यीशु का बड़ा फजल है, उसने ये छोटा सा स्टूडियो भी दिया हुआ है शाइन स्टूडियो के नाम से। हम इसमें रिकॉर्डिंग, कॉम्पोजिशन, म्यूजिक अरेंजमेंट यहीं पे सारा करते हैं।
ये सारी खुदावंद यीशु की मेहरबानी है जी और जी आप सबकी दुआएं हैं। जी जी जी। और खान साहब आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, क्योंकि जी, आप मैं जानते हैं सब कि जो जी जी बहुत मीडिया जो है इसके जरिए हम दूसरों तक पहुंचते हैं। और महनाज बेंजामिन है, उन्होंने कहा वाह बहुत पसंद कर रही हैं। ग्रेस जावेद हैं, अच्छा जी, हमारी अनाज बहन है, वेरी बेंजामिन जी बहुत इम्प्रेसिव शुक्रिया आपका। वॉइस, गॉड ब्लेस यू। और हाँ जी, और बहुत सारे लोग हाँ जी वो आपको तारीफ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा अपने नॉलेज के लिए भी और दूसरे के लिए कि जो जब आप खान साहब के साथ होते थे तो वो क्या तरीका कर होता था उनका सिखाने का, मतलब कि कैसे सिखाते थे, या रियाज के बारे में क्या कहते थे कि एक शख्स जो है उसको कितना रियाज करना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस चाहिए, वो सारी चीजें थोड़ी सी उनकी उनकी यादें भी जरा ताजा करें जी। ये सर ये 24 आवर्स जॉब है ये, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। जो इंसान कहे कि मैं 8 घंटे जॉब भी कर लूं और जी जी मैं म्यूजिक भी कर लूं, ये इस तरह नहीं होता। इसको पूरा तन मन धन सब देना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा कोई ये रिजल्ट देता है। और मैं पिछले 40 साल से मुसलसल में चल रहा हूँ, तो रियाजत जो है वो फिर इंसान जो इसमें पूरी तरह डीप हो जाता है, तो वो खुद रियाज बन जाता है इंसान इसमें, तब जाके थोड़ा सा रिजल्ट जी। या कोई दाद मिलती है। ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी कोशिश से करना पड़ता है। और फादर सुहेल पैट्रिक जो है वो भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फादर सुहेल पैट्रिक, कैन यू हियर अस? हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया बहुत फादर। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपको देख के फादर मानी को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अब आज फादर्स डे मनाया जा रहा है, अभी भी मैं अपने दोस्त हैं उनके घर फादर डे मनाने के लिए आया हूँ और वहीं पे मैं आपसे कनेक्ट हूँ। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। और आपकी भी बहुत यादें हैं। रोबिन गोश साहब वो आपको बहुत प्यार से याद करते हैं। मुझे जब उनसे बात भी हो रही थी तो उन्होंने खास तौर पे कहा कि आपको लाइन पे लिया जाए। और आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे उनकी जो मौसीकी है, जो गायकी है, खास तौर पे उसमें खास तासुर जो है उनके उस्ताद का उसमें नजर आता है और बड़ी खुशी मैंने ना फील होती खान साहब के बारे में मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा। पहली बात, मैं खान साहब के बारे में ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में कुछ लोग जो होते हैं, हम जैसे लोग जिनको मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ, अभी हमारे पास कोई सिलसिला रोजगार है, कमाने का कोई ना कोई हमारे पास जरिया है, कोई ना कोई हम काम करते हैं। तो खान साहब ने कोई काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ मौसीकी की है। मौसीकी को ही इन्होंने काम समझा है, मौसीकी को इन्होंने इबादत समझा है, मौसीकी इनका ओढ़ना और बिछोना है। और मौसीकी के साथ साथ मैंने देखा है कि जिस तरह मौसीकी से इन्होंने प्यार किया है, इस मौसीकी को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों को नहीं पता कि खान साहब ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। शायद जितनी बड़ी इन्होंने कुर्बानी, मैं उन कुर्बानियों को जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी। कुर्बानियों के साथ साथ इन्होंने मेहनत बहुत की है, और मेहनत के साथ साथ जो कहते हैं ना कि बेमुर्शिदे नहीं है, इन्होंने जनाब अपने मुर्शिद को हमेशा साहब, याद रखा। और वो कहते हैं कि नाम कि बुल्ले शाह ने मुर्शिद मिलिया, उन्हें एमी चा बख्शाया कि मुर्शिद को प्यार करने वाले हैं। और खान साहब का कोई ऐसा गाना, कोई ऐसी गजल, चाहे वो उर्दू में, पंजाबी में, हर चीज इनको जुबानी याद है। पाकिस्तान में मैंने किसी बंदे को खान साहब से इतना ज्यादा प्यार करते हुए नहीं देखा। और जब भी इनको सुनने का शगफ हासिल हुआ, खान साहब की मौजूदगी को महसूस किया, इनकी आवाज में भी, इनके रवैये में भी, और इनके उठने बैठने में भी। और आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि खान साहब हमारे जो क्या कहते हैं मसीही कौम के लिए, मसीही कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया है। इस वक्त जितना इल्म इनके पास है शायद बहुत कम लोगों के पास है। और बाजा खान साहब ऐसा बजाते हैं कि मैंने बाजा ऐसा बहुत कम सुना है। अभी आप खुद भी मुजाहिरा खान साहब के फन का मुजाहिरा आप देखेंगे कि बाजा भी मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, आवाज मैंने ऐसी बहुत कम सुनी है। और कंपोजर भी बहुत अच्छे हैं, और रिसेंटली मैंने देखा, पता नहीं कब से करते होंगे, लेकिन शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। नहीं कुछ भी नहीं खान साहब से जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को प्यार करने को दिल करता है, ये भी ऐसा है कि इनको दिल करता है कि प्यार बंदा करता रहे। मेरी इज्जत अफजाई है, आप तशरीफ लाए, हौसला अफजाई किया, बहुत शुक्रिया। सलाम। और फादर सुहेल, शायद आपने एक बात का जिक्र नहीं किया जो मैंने महसूस किया कि इनमें मजाक की हिस्स भी है। वो छोटी छोटी बातों पे कोई जो बड़ा पॉजिटिव सी कोई बात उसमें नहीं, मैं निकालते हैं, बताता ना, मजाक की कभी दृष्टि कभी है। तो मैं समझता हूँ इस बात कहता हूँ, कभी कभी मैं मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं खान साहब में ये क्या कहते हैं, एक
जिससे लताफत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, कि कभी इनके साथ आप रह के ना मायूस नहीं होंगे, कभी इनके साथ रह के आप वो नहीं होंगे। बहुत अच्छे छोटे छोटे वो करते रहते हैं, चुटकुले से करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, शायद जो हम सब के लिए वो बहुत आम बात होगी कि जो लोग माँ को प्यार करते हैं वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। अपनी माँ को इतना ज्यादा प्यार करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। रिकॉर्डिंग में जब बैठे हैं माँ से बात करेंगे, किसी जगह प्रोग्राम के लिए गए हैं 2-3 दफा माँ से जरूर राब्ता इनका रहता है। और मैं समझ के अपनी अम्मी के से राब्ता ही इनकी कामयाबी का एक सबब है, और माँ से प्यार ही जो है आज तक इनको क्या कहते हैं कि ये जो कामयाबी की तरफ इनका सफर है उस तरफ लेके जा रहा है। छोटी सी बात मैं आपके चैनल के लिए करना चाहूंगा कि आप सबको मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के मसीहों को, बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि जहाँ पे सबकी सुनी जाए, जहाँ पे खासतौर पे हमारी जो टैलेंट, जो गुमशुदा टैलेंट है, जो नया टैलेंट है, जो टैलेंट अभी तक सामने नहीं आ सका, उनको आप सामने ला दें। खुदा आप सबको बहुत कामयाबी अता करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी फाजी, बहुत शुक्रिया। और आपने अभी जिक्र किया कि खान साहब जो है, रोबिन घोष जो है, वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये जो गीत अगला है ये मुकस्सा मरियम के हवाले से जो मैंने लिखा है, तो खान साहब उसको गाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप मौजूद रहें थोड़ी देर। तो मैं मौजूद हूँ, हाँ जी मैं मौजूद हूँ जरूर। अभी ये देखें, ये आप देखें, तो मेरे लिए मेरे दोस्त हैं, वो फादर्स डे मना रहे हैं, प्याज कौन सा। जी जी हाँ जी हाँ जी जी, बहुत जबरदस्त। हाँ जी, तो रोबिन घोष साहब, मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि आपने ये गीत गाने लगे। बहुत शुक्रिया। मैं ये गुजारिश करता जाऊँ, फाजिल सोहेल साहब भी सुन रहे हैं, कि आपने कितने कम नोटिस में मुझे ये कलाम दिया, ये इस प्रोग्राम में आपने परफॉर्म भी करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन खुदावंद यीशु की खास करनी। वैसे खान साहब, जो आपने कम वक्त में काम किया ना, जबरदस्त काम किया है। मेरा भी ये तजर्बा है, सही बात है। वो जैसे फादर सोहेल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने इनको गीत दिया तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने मुझे कंपोजिशन सुना दी। तो ऐसे जैसे आमद होती है, तो ये आमद रेवोल्यूशन है ये। हाँ, और प्लस इसमें एक पॉइंट जो था वो उसकी पंच लाइन, क्योंकि मुकद्दसा माँ का ये गीत था, तो वो एकदम मैं जज्बात भी हो जाता हूँ मुकद्दसा माँ के लिए। तो वो एक लाइन जो आ गई आमद, ये बस उसमें ऐड की, और ये मतलब मेरी नजर में ये बहुत और खूबसूरत हो गया। कोशिश की है, आपके लिए पेश कर रहा हूँ। जी जी प्लीज। मेरे दिन दा सूरज तू मेरे दिन दा सूरज तू, मेरी रात दा तारा। मेरे दिन दा सूरज तू है, मेरी रात दा तारा। हर दम आखा मरियम 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 नाए प्यारा। बोलो जय मरियम, जय जय माँ मरियम। बोलो जय मरियम, बोलो जय मरियम, बोलो जय मरियम, जय जय माँ मरियम। तेरे सिर दा ताज मुबारक रहंदी दुनिया तीकन, रहंदी दुनिया तीकन। तेरे सिर दा ताज मुबारक रहंदी दुनिया तीकन। तेरे सिर दा ताज मुबारक रहंदी दुनिया तीकन। ओथे ओथे चानन होवे जिथे बेलशकारा। बोलो जय मरियम,
जय जय माँ मरियम, बोलो जय मरियम, बोलो जय मरियम, जय जय माँ मरियम, बोलो जय मरियम। तेरे कोलो मंगल वाले हरदम झोलियां भर दे, हरदम झोलियां भर दे। तेरे कोलो मंगल वाले हरदम झोलियां भर दे। तेरे कोलो मंगल वाले हरदम झोलियां भर दे। तेरे घर विच थोड़ न काई, तेरे घर विच थोड़ न काई, आखे जग सारा बोलो जय मरियम, जय जय माँ मरियम, बोलो जय मरियम, बोलो जय मरियम, जय जय माँ मरियम, बोलो जय मरियम। बोलो जय मरियम, जय जय माँ मरियम, बोलो जय मरियम, बोलो जय मरियम, जय जय माँ मरियम, बोलो जय मरियम, बोलो जय मरियम, बोलो जय मरियम। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, क्या बात है। जबरदस्त खान साहब, जबरदस्त, नाइस। साहब जबरदस्त। ये इसको बहुत मैं शुक्रिया। प्रॉपर रिकॉर्ड करूंगा, कोशिश करूंगा इसको। जी जी बादल जी आपने लिखा भी बहुत अच्छा है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। और राजा हरिसम साहब, जैसा आप जानते हैं कि फादर सुहेल जो है, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि वो आज इसमें आए हैं। वो खुद बहुत अच्छा पंजाबी का कलाम कहते हैं, शायर भी हैं, मौसीकार भी हैं, गुलूकार भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो बहुत सारे लोग जो है और ख़ास तौर पे जो काहिन हैं और वो खिदमत भी कर रहे हैं और साथ-साथ अदब की भी खिदमत है और ये फ़न भी खुदा ने दिया है। तो फादर सुहेल जी इज़ वन ऑफ द अमंग देम जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुने उनके गीत काफ़ी सारे, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि राजा भाई को याद नहीं होगा, सेंट मेरी सेमिनरीज में राजा भाई से हमने बहुत कुछ सीखा है। वाह वाह। जी, जी, जी। मुझे लोगों को याद देख है, के हम मौसीकी की तरफ आए। याद है, आप सारे जी। होते थे, हैरी, ये हैरी फादर हैरी थे, जी, हम सब। हाँ जी, मुझे याद है। जी, गॉड जी। ब्लेस यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू राजा भाई, थैंक यू। थैंक यू। बल्कि आपकी वसातत से मुझे वो सिंगर भी मिल गई, वो सितारा यूनुस। हाँ, उन्होंने अभी राजा भाई का बड़ा अच्छा गीत अभी किया था रिसेंटली। मैं तीन गीत कर चुकी हैं वो मेरे अभी जी तक। जी, बहुत अच्छी आवाज है, क्या बात है। बहुत अच्छा। जी, थैंक यू। और हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। और अभी जो खान साहब का एक रिकॉर्डेड गीत है वो चलेगा और वो है ए खुदा। और ये कोविड-19 के हवाले से खास तौर पे गीत है। और हमारी दुआ है कि ये जो कोरोना वायरस है ये दुनिया से जाए और खुदा रहम करे दुनिया पे और दुनिया जो है वो दोबारा बहाल हो। और खान साहब जो है उनका ये रिकॉर्डेड गीत जो है वो अभी हम चलाएंगे। तो नाजरीन आप वो गीत जो है वो बढ़ा अपना दस्ते शिफा, ए खुदा, ए खुदा,
अपना दस्ते शिफा है खुदा, हमें इस वबा से बचा है खुदा। शिकस्ता दिलों के तू नजदीक है, शिकस्ता दिलों के तू नजदीक है, शिकस्ता दिलों के तू नजदीक है। तू सुनता है सबकी दुआ है खुदा, हमें इस वबा से बचा है खुदा। तुझसा कोई मुयस्सर नहीं, कहीं तुझसा कोई मुयस्सर नहीं, कहीं तुझसा कोई मुयस्सर नहीं। कहाँ जाए तेरे सिवा खुदा, हमें इस वबा से बचा खुदा। करम की नजर कर है मुश्किल कुशा, करम की नजर कर है मुश्किल कुशा, करम की नजर कर है मुश्किल कुशा। तू कब तक रहेगा खफा है खुदा, हमें इस वबा से बचा है खुदा। पर है भरोसा बहुत, तेरे फज़्ल पर है भरोसा बहुत, तेरे फज़्ल पर है भरोसा बहुत। बहाली हमें कर अता है खुदा, हमें इस वबा से बचा है खुदा। जी बहुत खूबसूरत गीत ए खुदा ए खुदा। और महनाज बेंजामिन ने इसको तहरीर किया, महनाज बेंजामिन ने। जी जी। और बहुत अच्छी शायर हैं वो। हाँ जी, इस्लामाबाद से। और ये खान साहब कंपोजिशन आपने की, थोड़ा सा इस गीत के बारे में बताइए। हाँ जी जी बस ये क्योंकि ये ऐसा वबा का एक चल रहा है सब तरफ,
और पहले तो इसके लिए दुआ सब मिलके करते हैं कि ये इस वबा से हमें और पूरी दुनिया को खुदा आज़ाद करे और ज़िंदगियां बहाल हों और सबको सलामती हो सबकी। तो ये ऐसे फेसबुक पे मैंने देखा ये कलाम, तो जब इन्होंने अपलोड किया उसके तकरीबन 3 घंटे बाद मैंने देखा, तो मुझे ये एकदम अपील किया, तो फौरी इसकी बस कंपोजिशन बन गई। तो मैंने यूसुफ को कहा कि ये कंपोजिशन बनी है तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बस इसको फिर खुदा ने कंपोजिशन हमें दी, फिर अपने स्टूडियो में, अपने शाइन स्टूडियो में हमने इसको रिकॉर्ड किया। फिर शकील खोकर साहब ने इसके लिए हमें तावन पेश किया और उन्होंने इस वीडियो को फ्री ऑफ कास्ट हमारे लिए, शकील खोकर साहब भी, उनका भी मैं मशकूर हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने हमारे कंट्रीब्यूशन दिया इसका, कि मैं वीडियो उन्होंने फिर इसका करके, तो फिर इस तरह उन्होंने अपने चैनल से भी दिया। तो आज आपके भी चैनल से ये, क्योंकि ये दुआया कलाम है, जितने ज़्यादा हाथ उठेंगे दुआ के लिए उतनी जल्दी खुदावंद ताला सुनेगा। तो बहुत शुक्रिया मनाज जी का भी और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और खान साहब, यहाँ से आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा, फादर सुहेल भी अभी कह रहे थे कि आपका जो ओढ़ना बिछोड़ना है वो मौसीकी है, क्योंकि ये 24 आवर्स आपने भी कहा ये काम है। तो जी जी। ये बताइए कि जो मौसीकी है, जो आप प्रोफेशनल इसमें, तो ये काफी ज्यादा आपको कंसर्ट वगैरह मिल जाते हैं, या आप जाते हैं, या जो लोग हैं, या किस तरह ये थोड़ा सा काम चलता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। ये मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं इसको शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या रिवाज है और हम किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं। आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ इस्तदा करता हूँ कि जितने लोग आप सब लोगों को, जितने भी अपर क्लास लोग होते हैं, उनको सबको बावर होता है आर्टिस्टों के बारे में, सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए क्यों नहीं कुछ करते, इसका मैं आज तक कुछ सोच नहीं पाया। जबकि पता है सबको कि यार फलां बंदे का ये ओढ़ना बिछोना, इसका मतलब कुछ लोग करते हैं कोऑपरेट हमसे, और अभी तो तकरीबन 3 महीने से बिल्कुल स्टक होके बैठे हैं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं है। तो बस खुदा निज़ाम चला रहा है, और बस अम्मी हैं साथ, हैं भाई हैं साथ, तो ये सब लोग मिलजुल के मेरा सिलसिला चलाते हैं। तो हमारा दुआ गो हूँ कि खुदा सब लोगों को ये अक्ल भी दे। राजा भाई, आपको यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा। जैसा आप खुद जानते हैं कि ये जो मौसीकी है, ये एक बड़ा रियाजत का काम है, एक फन भी है, और मैं समझता हूँ कि मुआशरे में एक बहुत बड़ी खिदमत भी है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फनकार लोग होते हैं, बहुत सारे हमने फनकार देखे, चाहे वो स्टेज के हों, चाहे वो फन मौसीकी से वाबस्ता हों, और खासतौर पे पाकिस्तान में। तो ओवरऑल फनकारों की जो खानदानी जिंदगी है, आप देखें जरिया मुआश यही रह जाता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए सरवाइव करना। फन तो एक तरफ है, हम सराहते भी हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना कहेंगे? आपका क्या तजुर्बा है? खुद भी आप ज़रा पाकिस्तान में बहुत दे रहे हैं और अभी जी। मैं इस बारे में यही बोलूंगा कि हम तमाम फनकारों को ना सिर्फ यूज किया जाता है, शाबाश तो देते हैं, सराहते भी हैं, लेकिन जहाँ पैसे देने की बारी आती है ना, वहां पे दोस्ती यारी ले आते हैं, या खान साहब एवं खान साहब करके तो हवा दिए जाते हैं। तो मैं ये भी अपील करना चाहूंगा लोगों से कि जब आप किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो उसकी कदर भी उसी तरह से करें, और जो उनका मुआवजा बनता है कम से कम उनको दे, चाहे वो क्रिश्चियन गॉस्पेल सिंगर है या वो कमर्शियल गाता है, या आर्टिस्ट ही है, चाहे वो कव्वाली गाए, चाहे वो मसीह गीत गाए, चाहे वो फिल्मी गाने गाए, लेकिन है तो आर्टिस्ट ना वो अंदर से, तो और बॉर्न आर्टिस्ट होता है। ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की थी शुरू में ही रॉबिन भाई ने, कि या तो आर्टिस्ट होता है या फिर नहीं होता, पैदाइशी तौर पे होता है। और ये मेहनत जो करनी है, उन्होंने सही बोला कि 24 आवर्स की जॉब है ये। और जब अब आपके अंदर म्यूजिक आ जाता है तो फिर रियाजत वो आपके अंदर ही चलती रहती है। जब आप सीख लेते हैं किसी चीज को, तो वो 24 घंटे अंदर ही एक गुनगुनाहट जो है ना अंदर चलती रहती है कि यार मैं फलानी चीज को ऐसे ऐसे, इस जगह को ऐसे बोलूं, या इस तरह इस सरगम को इस तरह से करूं। तो वो अपने अंदर ही एक आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। बाहर तो हम लोगों के सामने भी करते हैं, और अपनी एक रियाजत का टाइम भी रखा होता है कि भी इस मौके पे या इतनी देर तक मैंने रियाज करना है। लेकिन ये जो इन्होंने बात की रॉबिन ने, वो 24 घंटे आपके अंदर एक वो जुनूनियत, और मैं समझता हूँ कि जिसमें गैरत नहीं है ना जिस आर्टिस्ट में, वो कभी आर्टिस्ट बन नहीं सकता।
ये आर्टिस्ट होना गैरत का काम है। यानी आप अपने अंदर एक गैरत कर लेते हैं कि यार मैं कुछ बन के ही दिखाना है, मैंने कुछ करके ही दिखाना है। ये इस बात को गैरत कह रहा हूं मैं, और किसी दूसरी तरफ ना इसको कोई मतलब लेके जाए कोई भी। यानी कि अपने ऊपर तारीफ कर लेना किसी चीज को, और ये खान साहब ने तो बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ अपने ऊपर। रॉबिन भाई, गॉड ब्लेस यू यार, और बहुत अच्छा। यहाँ पे सैमसन जवेद साहब को शामिल करना चाहूंगा। सैमसन जवेद साहब, आप कालम नगार हैं और जो बंदा मजदूर है उसके हालात से वाकिफ हैं, लिखते हैं भी हैं। तो ये जो फनकारों की नाकदरी है हमारे मुआशरे में, इसके बारे में आपने कभी कलम उठाया? कि देखें, राजा भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जहाँ पे मुआवजे की बात आती है, उनको सराहने की बात है, वहां पे हम कहते हैं रिश्तेदारी ले आते हैं या खान साहब कहना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अपनी बात, क्योंकि मैं खुद भी आपको पता लिखता हूँ, और मैं जो काम करने वाला होता है, ये ऑलवेज रिगार्ड दैट। मैं उसमें कोई जो है कमी नहीं करता। अब जो होता है, मैं समझता हूँ कि वो हर एक आँख को है, वो सबसे पहले आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, बाद में कामयाबी। जितने भी राजा भाई के साथ भी काम किया, राजा भाई आप भी इस बात के गवाह हैं कि जी जी, हमने हमेशा तरजीह दी है कि जो आर्टिस्ट हैं, आप जब आप काम कर रहे हैं तो आर्टिस्ट का जो हक जो है, मैं समझता हूँ कि वो कहीं से किसी सूरत में भी वो उसको नहीं रोका बिल्कुल जाना जी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, उसका पसीना सूखने से पहले उसका मुआवजा जो है ना मिलना चाहिए। ऐसा है कि बहुत दफ़ा मैंने कॉलम लिखे भी हैं। इस तरह काफ़ी शायर हैं ख़ुसूसन, या फ़नकार हैं, बड़ी कष्ट-पुर्सी से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। बहुत दफ़ा लिखा, बहुत सारे हमारे स्टेज ड्रामा, बहुत सारे फ़िल्मी आर्टिस्ट जो उनका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन जो है फिर हमने एक प्रोग्राम भी किया कुछ 2-3 माह पहले, यही कि हमें अपने फ़नकारों के लिए कुछ सोचना चाहिए। ऐसी अक ऐसे एक बाइज़्ज़त बाइज़्ज़त तरीका अपनाना चाहिए जिससे हम अपनी इस विरसे को, इस एक एक हमारा खूबसूरत खूबसूरत सरमाया है विरसा, इसकी हिफ़ाज़त भी हो और आगे भी चले। बहुत कई दफ़ा लोग अल्फ़ाज़ भी कोई अच्छे अल्फ़ाज़ का सहारा नहीं लेते, तब भी हमने पुरज़ोर मज़म्मत भी की है और ये भी बावर कराने की कोशिश की है कि प्लीज़ आप इस तरफ भी आओ, इस तरफ भी आओ, और ये करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह हम करते रहेंगे हम। जी, जी, जी। शमशद साहब, बहुत शुक्रिया, और अभी बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, और ये गीत आपका ही लिखा हुआ है। रूह की प्यास बुझाए मसीहा, और खान साहब ने उसकी कंपोज़िशन की है। मैं खान साहब से ये भी पूछना चाहूँगा, खान साहब ये कौन से राग में आपने कंपोज़िशन की, और थोड़ा-सा कंपोज़िशन के बारे में बताइएगा, और ये गीत जो है सैमसन जावेद साहब ने जो आपको लिखा है, रूह की प्यास बुझाए, इसको पेश कीजिए। जी, खान ये भी ऐसे ही हुक्म हुआ कि जी ये इस प्रोग्राम में 1-2 दिन पहले साहब। बस ये दोनों कॉम्पोजिशन बस मैंने कोशिश की, जैसे खुदा ने मुझे दिए तो मैं पेश कर रहा हूँ आपके लिए। और ये दोनों आपके तावन से इसको मैं चाहूँगा कि बाकायदा इसको स्टूडियो रिकॉर्डिंग में करें। अभी तो लाइव है, इसके कुछ अशार ही पेश करता हूँ मैं। और फादर इमानुएल साहब का भी गीत जो है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसमें और भी अशार थे, लेकिन वक्त को भी मैंने देखना है और बाकायदा इसको रिकॉर्ड करेंगे। जी, जी। पेश खिदमत है सैमसन जावेद साहब का गीत जो मैंने कोशिश की है। रूह की प्यास बुझाए मसीहा, रूह की प्यास बुझाए मसीहा, प्रेम की शम्मा जलाए मसीहा, रूह की प्यास बुझाए मसीहा, प्रेम की शम्मा जलाए मसीहा, हर दुख मेरा मिटाए मसीहा, जीवन ज्योत जगाए मसीहा। नफरत के बदले
प्यार करो तुम, नफरत के बदले प्यार करो तुम, नफरत के बदले प्यार करो तुम, यही दर्स सिखाए मसीहा, यही दर्स सिखाए मसीहा, प्रेम की शम्मा जलाए मसीहा। भटके हुओं को रास्ता दिखाए, भटके हुओं को रास्ता दिखाए, भटके हुओं को रास्ता दिखाए, अंधियारों में दीप जलाए, अंधियारों में दीप जलाए, अंधियारों में दीप जलाए, प्रेम की शम्मा जलाए मसीहा, अंधियारों में दीप जलाए, प्रेम की शम्मा जलाए मसीहा, रूह की प्यास बुझाए मसीहा, प्रेम की शम्मा जलाए मसीहा। जबरदस्त जबरदस्त। आपने अपनी खूबसूरत आवाज और महारत के साथ जो गा के इसमें और रूह फूंक दिया, तो थैंक यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जबरदस्त। पाखरू का मैं मशकूर हूँ कि वो हर वक्त हमें गाइड करती है, हमें संभालती है। बहुत आला, बहुत जबरदस्त। बहुत जी जी सैमसन साहब क्या बात है। जी जी। और राजा भाई आप मौजूद हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप मुसलसल प्रोग्राम में, और जब भी हम दावत देते हैं आपको और आप आते हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और सैमसन और मैं हम आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके इस पैशन के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक पैशन है म्यूजिक के लिए आपके अंदर, तो मौसीकी के जो प्रोग्राम होते हैं हम बुलाते हैं तो आप उसमें शामिल होते हैं, तो उसके लिए हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम फादर जी, बहुत आप भाई हैं, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जी ना, थैंक यू वेरी मच। तो अगला जो गीत है, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम भी अभी 2-3 गीत बाकी हैं, तो नाजरीन जो हमारे साथ हैं हमारे साथ रहिए। आज की जो पुरफजल शाम है, गीतों की शाम, आज इतवार है, आप जानते हैं कि आज फादर्स डे भी है। हम सब जो फादर्स हैं, जो लाइव हैं, जिंदा हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। जो खुदा में सो गए हैं उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। और आज नामवर मौसीकार और गुलूकार जनाब रोबिन घोष, जो शहनशाह गजल मेहदी हसन खान साहब के गंडाबाद शागिर्द हैं, वो हमारे साथ हैं और वो हमारा फख्र है। और अभी हम बातचीत भी कर रहे थे कि किस तरह जो हमारे फनकार हैं उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए और उनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए, और अप्रिशिएट करते हैं हम खान साहब के काम को। खान साहब, अगला जो गीत है जो आपका दिल यसूदा दीवाना हो गया, तो हम चाहेंगे कि आप वो नाजरीन के सामने पेश करें। हाँ जी, बस ये कुछ दिनों में ये आ जाएगा चैनल पे, इसका वीडियो वगैरह हो गया है। और ये गीत लिखा है इस्लामाबाद से नई मसीह हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त भाई, बड़ा अच्छा लिखते हैं। और वो उनके मैंने बहुत सारे गीत जो उनके मेरे पास पड़े हुए हैं। बात वही है कि जब हमारी कोई बात पुरुष नहीं करेगा, हमें प्रोजेक्शन नहीं करेगा, तो हमारे पास इतना मवाद पड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग कुछ रिकॉर्डेड है, कुछ कंपोजिशन, बहुत सा कुछ पड़ा हुआ है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे पास जब भी थोड़ा सा कुछ होता है, तो इस गीत का वीडियो बस बन चुका है, कुछ दिनों में ये अपलोड हो जाएगा, ये मैं पेश करूंगा। आजकल तो रॉबिन भाई अपनी झुग्गी को खुद ही आग लगानी पड़ती है। जी जी, कोई सपोर्ट नहीं करता। जी जी, हमारी झुग्गी जो है ना, वो सवा की झुग्गी है, राख की। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। गीत भी हम लोग इतनी मुश्किल से तैयार कर लेते हैं, पहले पीछे 40 साल से मेहनत, फिर गीत या फिर कुछ करो, और आगे से जो हमारे खैर से चैनल्स खुदा ने दिए हैं हमें,
हाँ जी, हाँ जी। तो बस उनके पास जाओ तो वो जब तक फीस ना वो दो उनकी तो सॉन्ग नहीं चलाएंगे हाँ, वो। वो जो मूड के होते हैं ना उनके जल्दी चला देते हैं। हाँ जी, जी मैं इस बात पे भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं हमारे चैनल्स वाले, खुदा ने इन्हें बहुत नवाजा है, तो कम से कम ऐसा जरूर करें कि जो लोग नहीं कर सकते कम से कम उनकी इतनी हेल्प करें कि उनका विजुअल भी वो करवा लेते हैं हम लोग, तो कम से कम उसको चला दें। ये मैंने काफी चैनल्स को सेंड किया ये कोविड-19 का सॉन्ग जो है ए खुदा, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं चलाया, सिर्फ एक चैनल ने चलाया, किंग किंग टीवी ने, और बाकी सब ने देख के तो पता नहीं किसी ने शाबाश भी दी है, हालांकि ये दुआ है सबकी। महरल खुदा ने उन पे तो फजल कर दिया, लेकिन वो किसी पे फजल नहीं करते। हाय दिल यसूदा दीवाना हो गया, दिल यसूदा दीवाना हो गया, सारे जग तो बेगाना हो गया, ये सुनाल यराना हो गया, ये सुनाल यराना हो गया, दिल यसूदा दीवाना दीवाना दीवाना, दिल यसूदा दीवाना हो गया, सारे जग तो बेगाना हो गया, ये सुनाल यराना हो गया, ये सुनाल यराना हो गया। लौना ने धोके मैनू साफ कीता है, फिटिया भी ओने मेरा आप दिता है, लौना ने धोके मैनू साफ कीता है, फिटिया भी ओने मेरा आप दिता है, फिटिया भी ओने मेरा आप दिता है, हर सपना हर सपना सुहाना हो गया, हर सपना सुहाना हो गया, सारे जग तो बेगाना हो गया, ये सुनाल यराना हो गया, ये सुनाल यराना हो गया। जिंदगी दा चैन यसु कोलो मिलिया, पापा वाला भार मेरा यसु चुकिया, जिंदगी दा चैन यसु कोलो मिलिया, पापा वाला भार मेरा यसु चुकिया, पापा वाला भार मेरा यसु चुकिया, खुशहाल घराना हो गया, खुशहाल घराना हो गया,
सारे जग तो बेगाना हो गया, यसु नाल याराना हो गया, यसु नाल याराना हो गया। जिंद जान विच जदों यसु आंदा है, वड्डे तो भी वड्डा रोग मुक जांदा है। जिंद जान विच जदों यसु आंदा है, वड्डे तो भी वड्डा रोग मुक जांदा है, वड्डे तो भी वड्डा रोग मुक जांदा है। दूर रोग दूर रोग पुराना हो गया, सारे जग तो बेगाना हो गया, यसु नाल याराना हो गया, यसु नाल याराना हो गया। दिल यसु दा दीवाना हो गया, सारे जग तो बेगाना हो गया, यसु नाल याराना हो गया, यसु नाल याराना हो गया। वाह 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 खान साहब, बहुत जबरदस्त, और आपने बड़ा एंजॉय करके गाया, और हमें बहुत बड़े सुर और बड़ा बड़ा लाइट सी मौसीकी इसकी, और बड़ा अच्छा लगा। और मैं ये यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि आप देखें, आपने ये जो काम है, जो मौसीकी है, और ये बड़ा रियाजत का काम है, और बड़ी मेहनत करके आपने ये मुकाम पाया, और मुझे वही मैं जैसे आपको जी इसके जो घंटे हैं, आवर्स हैं, वो नहीं गिनवा सकता। जी ये जी राजा भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जब इसको ऊपर ओढ़ लेते हैं तो फिर वो रियाजत ही चलती रहती है, चाहे वो रियाजत कोई ही और होती है, काम वो कर रहा हो, चलती लेकिन रहती है। लेकिन वो रियाजत में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह जो शायरी है वो भी इसी तरह के, जो शायर है उसके अंदर वो जो बह रहे हैं वो चीजें जो है, वो रिदम जो है वो चलता रहता है, और मैं समझता हूँ कि जो मौसीकी है वो भी इसी इसी तरह है। लेकिन राजा भाई, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा आपको, क्योंकि चले ये मौसीकी के हवाले से प्रोग्राम है, और जब बात होती है हम देखते हैं जी कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। मुझे याद है कि जब एनियर भी थे तो वो भी एक बार उनसे बात हुई, जब मैं वेव स्टूडियो में गए थे, वो कहते थे कि आजकल जो बहुत सारे जो नौजवान हैं, खासतौर पे हमारे मसीह जो म्यूजिक की तरफ आते हैं, तो वो अगर हारमोनियम पे सुर भी निकाले तो कहते हैं कि ये हम डायरेक्टर हो गए हैं या खान साहब बन गए हैं। तो आप देखिए, एक तरफ वो रियाजत है जो कि उस्तादों की मार खा के तो यहाँ तक पहुंचना, और आप भी इसको बात को जानते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए फादर जी, आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ पता है कि क्या होता है, किस तरह से शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं लोग। हमारे आजकल जो नौजवान सिंगर्स गा रहे हैं ना, वो कुछ हैं जिन्होंने म्यूजिक को अच्छी तरह सीखा सिखाया है, लेकिन बाकी सारे ऐसे ही बस क्वायरों में से निकल के सिंगर बन गए, और वो फेसबुक पे अपना वीडियो बना के डाल देते हैं, और ओवरनाइट जो है ना वो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करते हैं, वो वर्शिपर हो गए जी हम। तो वर्शिपर का पता भी नहीं, कुछ भी अलबे भी नहीं पता उनको कि क्या होती है वर्शिप। लेकिन शॉर्टकट का कोई मुकाम नहीं है। आप देखें ये रॉबिन जो गा रहे हैं, ऐसा गाना हमारे बहुत कम क्रिश्चियंस हैं जो गाते हैं, तो वो सीखा मुश्किल, हुआ जो होता है, जी जी, बिल्कुल मुझका सीखा जो हुआ है ना, जी इसलिए। लेकिन आम जो जितने भी आप देख रहे हैं वीडियोस आती हैं, कोई पता नहीं कौन कौन से बच्चे और जवान और पास्टर्स भी शुरू हो गए हैं गाने, गीत गाने, वो ऐसे ही हाथ खड़े कर करके तो वो किधर बागों में जाके तो ऐਵੇਂ झरने के नीचे बैठ के गा रहे हैं, और ये मतलब फिल्मी काम, कमर्शियल कर दिया हुआ चर्च म्यूजिक को, इन्होंने कमर्शियल कर दिया। चर्च को चर्च म्यूजिक ही रहने दें, और सीखे बुझे हुए जो लोग हैं ना, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको म्यूजिक का पता है, जिनको म्यूजिक की सेंस है, जो अच्छे शायर हैं,
जो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ठीक है। अब कोई भी, अब इनसे अच्छा तो हारमोनियम कोई नहीं बजा रहा ना। वो बीच में मजा इसीलिए ले रहे थे कि हारमोनियम के जो वो बीच में पीस कह रहे थे उसका मजा, इंटरव्यू थे वो उसका मजा ले रहे थे, जो मैं भी ले रहा था उस बात का मजा। तो अब देखें कि इतना सा कोई बजा के तो वो ये अपने आप को साथ टैग लगा ले कि जी आई एम म्यूजिक डायरेक्टर, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं म्यूजिक सोच राजा समझ भाई के बनता है। जी राजा भाई, सॉरी आपकी बात यहाँ पे थोड़ी करता हूँ कि मुझे भी राब्ता किया पाकिस्तान से एक बंदे ने। उन्होंने कहा जी आप अपने कुछ दे हमें चीजें, बल्कि उन्होंने फेसबुक से कुछ ली, तो कहा कि जी अच्छा, मैं उनकी कुछ कंपोजिशन वगैरह करता हूँ। तो कैन यू इमेजिन कि उन्होंने मेरे गीत जो हैं वो जैसे गाने होते हैं उस तरह की तर्ज को बना दी गीत। तो ज़ाहिर है मौसीकी पे मुझे थोड़ी बहुत अलब है, उसकी थोड़ी समझ आती है। तो वो मुझे कहते हैं जी मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और मैं ये तो अगर वो मैं चाहूँगा कि मैं आपको भेजूँगा, कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने भेज भेज के मुझे दी। तो मैंने फिर उन्हें माज़रत की, मैंने कहा कि आप कहते हैं कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, आप ये गीतों को गाने बना-बना के पेश कर रहे हैं, उनके सुर जो है बिल्कुल गानों से मिलते हैं सारा कुछ। तो इस वजह से मैं कह रहा था, क्योंकि ये बड़ी ज़िम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि जब हम चर्च म्यूज़िक की बात करते हैं, जो आप भी बड़े पैशन के साथ हमेशा कहते हैं कि जो जो बिल्कुल। मौसीकी है उसको वही रहने दें, उसका असर अभी देखिए हमारे ज़ुबूर हैं, ठीक है? वो हाँ, इतने सदियों से गाए जा रहे हैं, मतलब के सालों से गाए जा रहे हैं, लोगों के अंदर रच बस गए हैं, ठीक है? उनकी जी, जी, जिस तरह से वो गाए गए हैं, तो वो देखिए उनमें एक रूहानियत है, एक आपको यकदम आपको फ़ील होती है। अभी ये जो गीत है बिल्कुल, दुखां दे वेले तेरी हवा सुने दुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखिए उसकी कंपोज़िशन ही ऐसी है कि आपको फ़ौरन आप उसमें उसके अंदर चले जाते हैं। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी है जो कंपोज़र्स हैं कि वो गीत की शायरी, एक तो शायरी मेयारी होनी चाहिए और दूसरा जो कंपोज़िशंस हैं वो भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी कंपोज़िशन सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए नोट्स की कि लोगों के लिए ईज़ी हो, यानी कांग्रीगेशनल सॉन्ग्स बने, ताकि आप एक दफ़ा स्थाई गाएँ तो दूसरी दफ़ा सामने वाला जो है वो गाना शुरू हो जाए आपके साथ। ये नहीं कि पहले उसको जाके किसी का शागिर्द होना पड़े कि जी मैं फलाने दा गीत गाना ते पहले मैनू म्यूज़िक सिखाओ ते फिर मैं उन्हां दा गीत गावांगा। ये नहीं हो सकता। आपको आम फैम लोगों के लिए, अब मदन मोहन साहब कितने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हुए इंडिया के। उन्होंने जो फ़िल्मी ग़ज़लें बनाई हैं, वो भी आम फैम में, इतनी मुश्किल नहीं है। हमने बचपन से वही सुन-सुन के हम आज को अपने आप में भी हम हल्के-फुल्के सिंगर अपने आप को कहना शुरू हो गए, है ना? ईज़ी काम करना चाहिए बस, लोगों तक पहुँचे खुदा का कलाम, बस। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया राजा भाई। और अभी हम रिकॉर्डेड गीत है खान साहब का, खुदावंद मेरा चौपान है, और ये अभी मुझे मुझे जी, जी। इजाज़त देंगे, मैंने अपने चर्च के लिए भी तैयारी पकड़नी है, वो 3 बजे हमारा चर्च। जी राजा भाई, अगर आप अभी जाना चाहते हैं, थैंक यू वंस अगेन। और मैं समझता हूँ कि जितने भी आज मेहमान आए उनमें सबसे ज़्यादा आपने टाइम दिया है, और थैंक यू। मुझे पता है कि थैंक आप यू। इतवार का दिन है। गॉड ब्लेस यू, और फिर हाँ भी जी। आपको बुलाएँगे जी। थैंक यू वेरी गॉड ब्लेस यू ऑल। रॉबिन, गॉड ब्लेस यू। राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सैमसन साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से रॉबिन घोष को भी बोल दीजिएगा थैंक यू। जी जी नाजरीन, आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल जो है यूट्यूब भी है, और हम अपने जो फनकार हैं उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना करें कि हमें सब्सक्राइब करें, तो हम अ, अपने एक जो हमारी अचीवमेंट है, अगर हम उसको हासिल कर लेते हैं, तो इस तरीके से हम जो है वो अपने फनकारों की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। रोबन साहब, वेलकम एक दफ़ा फिर। मैं बता रहा था अपने नाजरीन को कि जी बहुत हमारा यूट्यूब चैनल है, सिर्फ हमें जो है वो जो नाजरीन हैं सिर्फ उन्होंने सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम अपने जो हमारे फनकार हैं या उनकी हम कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प कर सकते हैं, बजाय हम किसी को कहें कि वो हमें दें। क्योंकि हम भी इसी तरह बहुत सारे जानते हैं कि हम अपने चैनल को किस तरीके से ऊपर ले गए। ये शायद फादर जी की अपने एफर्ट्स हैं, मेरे इत अपने एफर्ट्स हैं कि हमने ऑलरेडी पहले से बहुत सारे लोगों के साथ मुतारफ़ थे और आगे लेके आए। और अगर इस तरह ना होता तो शायद आज ये जिस बुलंदियों को या जिस तरीके से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, शायद ना देखा जाता। तो मैं फिर अपने नाज़रीन से
ये दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम अपना टारगेट अचीव करें और इस तरह हम भी किसी का हेल्पिंग हैंड बने या सोर्स बने कि कम से कम नहीं तो इस तरीके से हम जरूर अपने आर्टिस्ट को जो है अकोमोडेट कर सकते हैं लव टोकन की शक्ल से। तो रोबर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल में आकर इसको रौनक बख्शी। गो के बहुत सारी मुश्किलात शुक्रिया जी। भी हैं, सब चलती हैं, लेकिन जी, जी। उम्मीद हमें जो है बहुत उम्मीद है और कभी हम बेउम्मीद नहीं हुए, हमारी होपलेस नहीं हुए, होपफुली हुए हैं। मेरी अपनी जिंदगी सारी तजर्बात से गुजरी है और मैं एक नाज़रीन ये भी बताऊं और आपको भी बताता जाऊं कि तकरीबन 20 साल मैं टेलीविजन से वाबस्ता रहा हूँ 92 से लेके 2010 तक। और मैंने नाज़रीन देखा वहां पे आर्टिस्टों को कि वो किस तरह से रोज आते हैं कि उनको कोई छोटा काम मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए। बहुत सारे फनकार और इसी आस में जो है वो टाइम गुजरता रहता कि आज हमें कोई काम मिलेगा, फलां प्रोड्यूसर देगा। और फिर ये भी होता था कि बाज़ का जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने किसी ना किसी तरीके से चेक जो है वो निकाल लेने होते थे किसी ना किसी वो इस तरह से होता है कि क्योंकि हर ड्रामे का बजट होता है, उस बजट में से जो या तो जो राइटर होता है या उसमें से निकलता है या कुछ उस तरह से उस तरीके से वो हेल्प करते थे। लेकिन यहाँ पे सोर्सेज थोड़े से और तरह के हैं। इसीलिए मैं बार-बार हम प्रोग्राम भी करते हैं क्योंकि हमें एक एक्सपीरियंस हो गया है। कहते भी हैं लोगों के प्लीज़ जो भी एक मुखय्यर हज़रात या सोर्सफुल लोग हैं, उनको या चर्चेज़ हैं या ऐसे अदारे हैं, उनको अपने फ़नकारों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए, उनको ज़िंदगी देने के लिए, उनको कायम और दायम उनकी ज़िंदगी रवां-दवां करने के लिए उनको कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोग्राम रखने चाहिए कि उनकी लाइफ़ चलती रहे। जी। थैंक यू फादर। जी, सैमसन साहब थैंक यू वेरी मच। और शकील डेविड से दरख्वास्त करूंगा कि वो खान साहब का अगला जो गीत जो है खुदावंद मेरा चौपान है, जो रिकॉर्डेड गीत है, उसको चलाएं। खुदावन मेरा चौपान है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहार करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पे ले चलता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पे ले चलता है। बल्कि खामोश के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, बल्कि खामोश के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है।
क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसान और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पे तेल मला है। मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूँगा। जी नाजरीन, बहुत खूबसूरत गीत रोबिन घोष साहब का जो अभी आप रिकॉर्डेड सुन रहे थे। और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और अभी हम जो आखिरी गीत है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आखिरी गीत जो है वो खान साहब का वो है यसुदा पल्ला नहीं छड़ना। और मैं समझता हूँ कि खुदा यीशु मसीह है जो हमारी निजात है, और उसी के हैं हम भी और वो भी हमारा है। और मैं समझता हूँ कि इसी खूबसूरत गीत से जो है वो हम अपना इख्तिताम करेंगे। तो खान साहब जो आखिरी गीत है यसुदा पल्ला नहीं छड़ना, ये जरा पेश करें क्योंकि टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो गया। जी बिल्कुल, ये भी नई मसीह भाई का लिखा हुआ है इस्लामाबाद से, और ये भी मैंने कंपोज किया था। और इसका भी वीडियो है, ये मैं आपको अलग से सेंड करूंगा, फिर अपने चैनल पे चलाइएगा, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर मैं मशकूर हूँ, तमाम व्यूवर्स का, और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क है आपका, सैमसन जावेद साहब का, फादर जी आपका, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ रहे, राजा हरिसन भाई, गुलरेज तारी साहब, फादर सुहेल पैट्रिक, आप सबका भी मैं बहुत मशकूर हूँ। और खुदा आप सबको बरकत दे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो मैं गीत पेश कर रहा हूँ आपके लिए। ये काफी फेमस है गीत। जग छुट देते पावे छुट जावे, जग छुट देते पावे छुट जावे, जग छुट देते पावे छुट जावे, छड़ जान पावे अपने पराए, यसु दा पल्ला, यसु दा पल्ला नहीं छड़ना, यसु दा पल्ला नहीं छड़ना। जग छुट देते पावे छुट जावे, छड़ जान पावे अपने पराए, यसु दा पल्ला, यसु दा पल्ला नहीं छड़ना, यसु दा पल्ला नहीं छड़ना। मेरे पापा ने सूली उत्ते चाड़िया, उदे लहू मेरा जीवन निखारिया, मेरे पापा ने सूली उत्ते चाड़िया, उदे लहू मेरा जीवन निखारिया, मेरे उत्ते ओदे प्यार दे साए, मेरे उत्ते ओदे प्यार दे साए, छड़ जान पावे अपने पराए, यसु दा पल्ला, यसु दा पल्ला नहीं छड़ना,
यसु दा पल्ला नहीं छड्डना मेरी रावां विच चानन हो करदा नाल जीते होवे यसु ओ नहीं डरदा मेरी रावां विच चानन हो करदा नाल जीते होवे यसु ओ नहीं डरदा कमजोरां दा ओ जोर बढ़ावे कमजोरां दा ओ जोर बढ़ावे छड़ जान पावे अपने पराए यसु दा पल्ला यसु दा पल्ला नहीं छड्डना ओ नहीं छड्डना यसु दा पल्ला नहीं छड्डना यसु दा पल्ला नहीं छड्डना यसु ना दिया देवा मैं गवाया जिदे कोलों मैं बरकत पाया यसु ना दिया देवा मैं गवाया जिदे कोलों मैं बरकत पाया अज हर कोई अज हर कोई ओदे गुण गावे छड़ जान पावे अपने पराए यसु दा पल्ला नहीं छड्डना यसु दा पल्ला नहीं छड्डना जग छुटदा ते भावें छुट जाए छड़ जान पावे अपने पराए यसु दा पल्ला नहीं छड्डना यसु दा पल्ला नहीं छड्डना यसु दा पल्ला नहीं छड्डना वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत गीत यसु दा पल्ला नहीं छड़ना। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इख्तिताम हुआ इस गीत से कि यसु ही हमारे लिए सब कुछ है। और नाजरीन बहुत शुक्रिया आपका। और हम शुक्रगुजार हैं जनाब रोबन घोष के जो नामवर मौसीकार हैं और गुलूकार हैं और आज की महफिल उन्होंने सजाई और हमने याद भी किया उनके उस्ताद मोहतरम को और बाकी भी जो साथी जिन्होंने उन्हें सिखाया हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और उनके साथ हम म्यूजिशियंस का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपके साथ जितने भी लोग इस वक्त शामिल थे इस सारी नशरियात में, थैंक यू। स्टूडियो का भी और शाइन स्टूडियो का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम निकाला और ये जो हमदोस्ताइशा ऑनलाइन इसको मुमकिन बनाया, हर हर्डल जो है उसको क्रॉस किया। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम इतवार के रोज जो है वो हमदोस्ताइश का प्रोग्राम लेके आए, जो हमारे फनकार हैं उनको पेश करें। और लोग जो है ये बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स को, इसलिए हम हर बार कोई नया गुलूकार जो है लेके आते हैं। तो इस बार हमारे साथ जो है वो बहुत अच्छा ये जो प्रोग्राम हुआ रोबन घोष साहब का। तो नाजरीन हम आपके मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे प्रोग्राम की हौसला अफजाई करते हैं। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो है एक ऐसा चैनल है, जैसे सैमसन जावेद साहब भी कह रहे थे, कि जो मुनाफा बख्श नहीं है और हम चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं। और वो लोग जिनको कोई भी मसला होता है, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है वो हम पेश करते हैं, उसमें सोशल होते हैं। तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जनाब राजा हैरिसन का जो कनाडा से साथ थे, उसके बाद गुलरेज तारी साहब का, खान साहब का जो इटली से हमारे साथ थे, और फादर सुहेल पैट्रिक का जिन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया, और उसके साथ साथ पूरी टीम का जावेद भट्टी साहब जो है, ये वो लोग हैं जो हमारे चैनल में की बैकबोन है, जो नजर नहीं आते सामने लेकिन बहुत ज्यादा काम करते हैं। शकील डेविड का जो कंट्रोल रूम में होते हैं और सारे प्रोग्राम को देखते हैं, और ग्रेस सैमसन जावेद का जो शकील डेविड के साथ होती हैं और सैमसन जावेद साहब की मिसेज हैं। और सैमसन साहब शुक्रिया के अल्फाज आज मैंने अदा कर दिए हैं, तो आपके लिए काम आसान कर दिया।
मैं और ना आखिर पे जी मैं चाहूंगा कि रोबन साहब को हमने लास्ट जो है वो कुछ कहने का मौका नहीं दिया, तो जी जी बेहतर है कि वो लास्ट जो है उनकी फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है कि वो भी कुछ कहते जी जाएं। जी जी तो जी हम जी तो आपके जो है वो बड़े शुक्रगुज़ार हैं। हमारे नाज़रीन ने और मैं आपको स्पेशल बताऊँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बैठ के बड़े फ़नकारों के साथ बैठा हूँ। गुलाम अली, मेहदी हसन साहब और उनके बहुत सारे लोगों के साथ गुलाम बाज़ के साथ बहुत बैठा हूँ, परवेज़ मेहदी, इस तरह और नामों के साथ। लेकिन वो ये नहीं कि उनको हम नहीं सराहते, लेकिन मुझे आपके साथ भी बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया। मैं खुद भी समझता हूँ कि किस तरह से रियाज़ चलती है, किस तरह से जो पलटे जिसको कहते हैं कि इतने आसान नहीं होते और किस तरह रियाज़ चाहिए होती है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने नाज़रीन से भी और चैनल के हवाले से भी क्या कहेंगे? आपका बनता है कि आप भी कुछ कहें इस जी, हवाले से। मैं एक बार जी। फिर आप सबका मशकूर हूँ, तहे दिल से ममनून हूँ आपका हुँ, और आपके चैनल का, न्यू कासल नेटवर्क, क्रिश्चियन नेटवर्क जो है, इसके लिए दुआगो भी हैं कि आपका ये चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे हुँ। और खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। नाज़रीन, देखने वाले और जितने भी शुरका थे, एक दफ़ा फिर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। यकीनन, ग़ालिबन नहीं कहूँगा, यकीनन आपने आज की महफ़िल से बड़ी तक़वियत पाई होगी। जिस तरह मैं शुरू में कह रहा था कि गॉस्पेल सिंगिंग जो होती है वो रिलैक्स के लिए, फिर रिचार्ज और रिफ्रेश जो है वो खुदा का एक गॉस्पेल सिंगिंग होती है। तो फ़ादर जी हम इजाज़त चाहते हैं जी और जी जाते-जाते यही कहते हैं कि भई आप अपना ख़्याल रखें। आज की जो एक रियाज़त थी, ग़ालिबन वो एक खुदा को मंज़ूर होगी। हमारी तमन्नाएँ जो भी हमारी विशेज़ हैं फ़ादर के हवाले से या हमारे जो फ़नकार हैं उनके हवाले से खुदा सारी मंज़ूर करेगा और ये इस बला से भी जो सारी दुनिया को उसने लॉकडाउन और बड़े सारी मुश्किल में डाल रखा है, सब दूर करेगा। तो खुदा सबको आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो जी मच। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू टू जी। एवरीवन